हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 महापुराण है। इनमें से श्रीमद्भागवत गीता एक बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत गीता में कुल 18 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया है। गीता में दिया गया ज्ञान आम मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन में आ रही समस्याओं या दुविधाओं से निकलने के लिए गीता के उपदेश आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कहते हैं कि गीता के उपदेशों का पालन करने से मनुष्य को जीवन में कभी निराशा हासिल नहीं होती। इसलिए आज हम इस वीडियो पर श्रीमद्भागवत गीता के ऐसे 20 उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करके आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। कर्तव्य का पालन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। युद्ध जैसे कठिन समय में भी अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी गई। निष्काम कर्मयोग। कर्म करते समय फल की इच्छा न रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की आकांक्षा करने से मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक सकता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, वह शरीर के विनाश के साथ नष्ट नहीं होती। यह उपदेश अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। सांसारिक मोह से मुक्ति। मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी गई है। मोह से जुड़कर मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक सकता है। समानता का भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समानता का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। योग और ध्यान का महत्व। मनुष्य को योग और ध्यान के माध्यम से अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहिए। इससे वह अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखो। जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अहंकार का त्याग। अहंकार और आत्ममोह का त्याग करना जरूरी है। अहंकार मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। केवल विनम्रता और सरलता से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। गीता में बताया गया है कि सृष्टि का संचालन प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। पुरुष आत्मा का प्रतीक है, जबकि प्रकृति सृजन और विनाश की जिम्मेदार है। इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इंद्रियों के वश में आकर मनुष्य सही निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए उन्हें संयमित करना महत्वपूर्ण है। सत्य और धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य और धर्म पर चलने से अंततः विजय प्राप्त होती है। मृत्यु से भय नहीं। गीता में मृत्यु को एक स्वाभाविक घटना के रूप में देखा गया है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है।
इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मनुष्य का नियंत्रण उसके कर्मों पर है, फलों पर नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फलों पर नहीं। फल देने का अधिकार केवल भगवान के पास है। साकार और निराकार भगवान की आराधना। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान साकार और निराकार दोनों रूपों में होते हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ चाहे किसी भी रूप में पूजा करें, भगवान की कृपा मिलती है। समर्पण की भावना। जब मनुष्य पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। संकल्प और एकाग्रता। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए संकल्प और एकाग्रता जरूरी है। बिना संकल्प के सफलता पाना कठिन है। क्रोध और काम का त्याग। काम और क्रोध दो सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य को उसके सच्चे पथ से भटकाते हैं और उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। प्रकृति का गुण। संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बना है। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। रजस गुण इच्छा और कर्म का प्रतीक है और तमस गुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। मनुष्य को सत्वगुण को अपनाना चाहिए। परिणाम से निर्लिप्त रहना। मनुष्य को किसी भी कार्य के परिणाम से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। अगर वह परिणाम से निर्लिप्त रहेगा, तो वह अपने कर्तव्यों का बेहतर पालन कर सकेगा। दृढ़ विश्वास। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने से मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है। विश्वास से ही भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवद गीता के ये उपदेश जीवन को सही दिशा देने में सहायक है। ये हमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाते हैं। आपको धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। श्री कृष्ण भगवान आप और आपका परिवार का भला करे। धन्यवाद।